आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विठल राव का संवाद चल रहा है। आज विठल राव सतगुरुदेव से फिर प्रश्न करके पूछता है कि हे सतगुरुदेव, मैंने इतना ज्ञान सुना, वेदों का, शास्त्रों का, बहुत संतों का भी ज्ञान सुना, लेकिन जो ज्ञान, जो विधि आप बता रहे हो वो मैंने कभी भी नहीं सुनी। आप किस प्रेम की बात कर रहे हो कि भाई अवतारों से प्रेम, संतों से प्रेम, ये तो मैंने सुना है, लेकिन आप ऐसे कौन से प्रेम की बात कर रहे हो कि अगर प्रेम से वो नाम लिया जाए तो वह शब्द धुन, वह सत्शब्द हमारे अंदर आएगा और उसके साथ ये आत्मा मोक्ष में जाएगी। और वो प्रेम कैसे अंदर आता है और ये कौन सी ऐसी साधना है कि बिना किसी साधना के, बिना किसी मुद्रा के आप कहते हो कि उसे पिच्छम का रास्ता मिलेगा और ये आत्मा उस शब्द के साथ ऊपर गगन मंडल पर चढ़ जाएगी और उस अगम देश की प्राप्ति करेगी। तो ये कैसा प्रेम है और किससे प्रेम करना है, ये भी मुझे बताइए। इतने सारे सवाल वह सतगुरुदेव से पूछ रहा है। अब सतगुरुदेव आगे उसकी चर्चा कर रहे हैं। सुखराम कहे जिण प्रेम सो हंस आयो जग माय, वही प्रेम शुद्ध भाव है, हुए ऋतुवंती की चाह, हुए ऋतुवंती की चाह, सतगुरु साचो पावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार का सबसे शुद्ध प्रेम वो है जिससे तुम इस संसार में आ गए। यानी प्रेम की वजह से ही जैसे ये आत्मा इस संसार में, शरीर में आ गई, वही या उससे भी दुगना प्रेम उस परमात्मा के लिए चाहिए होता है। और वो सच्चा प्रेम संतों के पास है। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक ये शब्द, ये परमात्मा प्राप्ति का रास्ता, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। तभी तो संत कहते हैं, साचा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी ब्रिया आई। जब सच्चे संत मिल जाएं, औधाधारी संत मिल जाएं और उनसे इस नाम को, वेद से, विधि से, इस ब्रह्म के नाम राम को कैसे रटा जाए, कैसे जपा जाए कि वो शब्द धुन पल में आकर इस अंदर जागृत हो जाए, तो सच्ची सूझ सच्चे संतों का संग करने पर ही मिलती है। जो उनमें तत् होए प्रेम इन घट में आवे। अब जो सच्चे संत हैं उनके अंदर जब ये तत्व होगा, उनमें तत्व होए, यानी उनमें जब ये शब्द धुन होगी, जो इस शब्द धुन, परमात्मा रूपी धुन का अनुभव कर रहे हैं, उसी से ही ये तत्व तुम्हारे अंदर आएगा। उसी के ज्ञान से ही तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम जागृत होगा। यानी जिसके पास है ही नहीं तो वो सिर्फ आपको पूरे संसार के ज्ञान की बातें बताता रहेगा, परमात्मा ऐसा, परमात्मा ऐसा, लेकिन वो आएगा कैसे, इसका वेद और विधि नहीं बता पाएगा। और न ही वो शब्द आपको उस ज्ञान को धारण करके आपके अंदर जागृत हो पाएगा। आप दुनिया भर का ज्ञान सुन लो, बहुत अच्छा ज्ञान सुन लो, अनेकों तरीके के शुभ लक्षण भी धारण कर लो, बहुत अच्छे बन जाओ, लेकिन इस नए अक्षर, इस शब्द धुन की जागृति बिना विधि से, बिना प्रेम से उस परमात्मा का नाम जप कैसे किया जाए, ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, किसी और का नहीं है कि इस तरीके से चलना है। जिस तरह संसार में हर काम का एक फॉर्मूला होता है, ऐसे ही इस श्वासों के मंथन का भी फॉर्मूला है। इस श्वास की कीमत सच्चे संतों को पता होती है कि किस तरीके से इस श्वास पर श्वास में उस ब्रह्म के नाम को लेंगे, और वो ब्रह्म का नाम जब वो खुद अनुभव कर रहे होंगे तभी आपको उसको सरल तरीका आपको बता सकते हैं कि इस तरीके से करो तो जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसे तुम भी अनुभव कर पाओगे। वो सिर्फ कोरी ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, आपको अपने जैसा बना देंगे। जैसे पारस का गुण ये है कि वो लोहे को भी सोना बना देता है।
इसी तरह सच्चे संतों का ये गुण है कि वो जो खुद उस ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं वही ब्रह्म आपको भी अनुभव करवाएंगे। आगे सतगुरु कहते हैं, नख चक आपे सोज ले, फाड़ पीठ चढ़ जाए, सुखराम कहे जिण प्रेम सो, हंस आयो जगमाए। तो जो आत्मा लगन से बैठकर अगर 10-15 मिनट, एक आधा घंटा भी बैठकर इस रटना को करती है, जिभ और कागलिया से यानी इस कंठ से और गले से जब इस राम नाम का बैठ के सिमरन करती है, तो वह शब्द प्रेम से जागृत होकर अंदर आ जाता है। बस प्रेम से बैठकर रटना करो, आप करके तो देखो, आपको खुद अपने आप इस बात का अनुभव होने लगेगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, विठल राव कहे प्रेम ऊ, किम आवेश शिमाय, सो विधि वचन उचार कहो, क्या करनो क्या नाय। अब विठल राव कहता है कि जो विधि आप मुझे बता रहे हो सुमरन की, अब मुझे उसमें ये बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि संसार के सब ज्ञानी यही कहते हैं, ये करो और ये मत करो। हमेशा वो जब भी कोई साधना का मार्ग बताएंगे तो उसमें 10 तरीके के मुझे बंधन बता देंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब मैं ये प्रेम से बैठ के रटना करूं तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो परमात्मा की दया मेरे ऊपर किस विधि से होगी। धिन वो प्रेम विचार उलट आनंद गर जावे, अपने वश कन और के नेक बताओ छाण। और विठला ये भी पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, उस प्रेम का विचार धन्य है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि ये प्रेम अपने वश में है या किसी दूसरे के वश में है। यानी क्या मुझे गुरु की दया, जैसे संसार में हम देखते हैं कि गुरु लोग कर तो लेते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन होता क्या है, परमात्मा को तो भूल जाते हैं और गुरु को ही भगवान मान लेते हैं कि ये ही भगवान है। तो परमात्मा तो एक तरफ छूट गया, पूरा संसार से मोह हटके अब गुरु में आ गया, क्योंकि गुरु ही मुक्ति का मार्ग है, गुरु ही हमें पार पहुंचाएगा। भाई, जो गुरु है वो धन्यवाद का पात्र है कि वो आपको उस रास्ते पर चलना सिखा रहा है, आपको ज्ञान बता रहा है। लेकिन वो खुद भगवान कैसे हो सकता है? उसके बताए ज्ञान से तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन एक मनुष्य जो कि खुद भी इस संसार से जाने वाला है और कल उसकी मूर्ति बना के आप ही उसको पूजने वाले हो, तो परमात्मा तो आप कहते हो अमर है, अविनाशी है, तो फिर वो गुरु अविनाशी और अमर क्यों नहीं है? उसे तो फिर हमेशा होना चाहिए ना, क्यों संसार से चला गया? थोड़ा सा बुद्धि से विचार करके देखो कि जो खुद इस संसार से जाने वाला है, और हम तो जाएंगे पर वो भी जाने वाला है, तो वो कैसे भगवान हुआ? हाँ, उसको नमस्कार कीजिए, आदर करिए, प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए कि वह आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए आपके अंदर प्रेम जागृत कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो खुद भी तो उसी साधना के मार्ग पर चल रहा है परमात्मा प्राप्ति के लिए। अगर वो खुद भगवान होता तो उसे क्या जरूरत थी इस साधना के मार्ग पर चलने के लिए? और आपको भी कह रहा है, थोड़ा सा इस बात पर विचार करिए कि वो खुद भी परमात्मा में मिलना चाहता है, इसलिए उसने भी ज्ञान धारण किया है। तो इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि वह शब्द धुन, वह परमात्मा रूपी धुन न किसी के कहने से आती है, न किसी के कहने से जाती है, बस वो आपके प्रेम से प्रकट होती है। आपके प्रेम में, आपके सुमरन में, आपकी रटना में वो ताकत है कि प्रेम से वो ब्रह्म वैराट से वो परमात्मा रूपी दूत आपको लेने आ जाता है। इस बात पर गौर करिए, इस बात पर विश्वास करिए कि वो लेने ही आपको आई है, न किसी के कहने से, न किसी की दया से, न किसी के हाथ से, किसी की भी कुछ करने से नहीं, आपके करने से वो आपके अंदर प्रकट हुई है।
तभी तो सतगुरुदेव बार बार कह रहे हैं, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है। कि बिना रटना के अगर आप कुछ भी करना चाहते हो और तो वो नहीं आने वाला। केवल को बीज गैब सु जन्मे आवे, ना करनी के माए ज्ञान सु कदे न पावे। तो आप ध्यान दीजिए, केवल का बीज यानी ये जो केवल में पहुंचाने वाला है, साथ ले जाने वाला है, वो बीज ये सत शब्द है, ये शब्द धून है जो गैब सु जन्मे आए। गैब सु यानी उस परमात्मा के देश से इस जन्म में यानी आपके अंदर आता है। ना करनी के माए यानी न किसी करनी से, न किसी साधन से, न किसी मुद्रा से नहीं आएगा। ज्ञान सु कदे न पावे, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाओ तो ज्ञान कथने, ज्ञान सुनने, दुनिया भर के आप शास्त्र पढ़ लो तब भी नहीं आने वाला। वो आपकी इस रटना से, इस सिमरन से, इस नाम जप को प्रेम से, प्रीत से बैठकर जब रटोगे ये तब आएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम कहे सुन प्रेम ओ, इस विध उत्पन्न होए, काम राम सब माए हैं, संगत का गुण जोए। संगत का गुण जोए, नार गुरु असल कहावे। अब ध्यान से सुनिए, ज्ञान क्या कहता है कि काम भी इस शरीर में है तो राम भी इसी शरीर से में है, दोनों ही साथ हैं। बस आप किसका संग करते हो, जिसका संग करोगे बस वही आपको प्राप्ति होगी। काम के लिए आप संसार के विषय, वासनाओं, कामनाओं का संग करिए, ऐसे लोगों का संग करोगे तो वो ही सब आपके साथ संग होंगे, आपके अंदर वैसे ही अशुभ लक्षण आएंगे। लेकिन अगर राम का संग करोगे तो संसार के सारे शुभ लक्षण अपने आप ही आपके अंदर आते जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ संग का है। चोर के संग चोर, शाहूकार के संग शाहूकार, राजा के संग रहोगे तो राजा ही सीखोगे, और परमात्मा का संग करोगे तो परमात्मा का स्वरूप बन जाओगे। आगे कहते हैं, वहां जागे घट काम, नाम उलट वहां जावे, ज्ञान ब्रह्म का चैन है, सो वर्ण बताए मोई। तो ज्ञान ब्रह्म का चैन है, यानी ये केवल ज्ञान, ज्ञान पहली सीढ़ी है। ज्ञान मोक्ष को पोलियो, यानी ज्ञान सबसे पहले आगे रखो। ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही बताता है कि इस तरीके से, इस विधि से, इस भेद से चलो। सो वर्ण बताए कोई, सुखराम कहे सुन प्रेम ओ, इस विध उत्पन्न होए। तो संसार में जैसा संग करते हैं बस वैसा ही गुण प्रकट होता है। इसी तरह जब सच्चे गुरु का सत्य ज्ञान मिलता है तब ये शब्द धुन अंदर आती है, और तब ही ये सारे चक्रों को कंठ से लेकर ये आत्मा आगे के 6 चक्रों को पार करती हुई 3 पीछे पीठ बंक नाल में पलटती है और प्रेम से इस सिमरन को करती जाती है। शब्द आगे आगे और आत्मा उसके पीछे पीछे चलती हुई उस अगम देश की प्राप्ति करती है। तो ऐसे ब्रह्म का, ऐसे पूर्ण रूप का कौन वर्णन कर सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं है। बहुत विरली जगह ही ऐसा ज्ञान मिलता है, और अगर मिल गया है तो आप संसार के सबसे भाग्यवान व्यक्ति हैं कि ऐसा विरला ज्ञान मिला है। तो इसे धारण भी करिए और खुद करके उसका अनुभव कीजिए। किसी के ऊपर आधारित मत रहिए कि मुझे गुरु नहीं मिला है तो मैं नहीं कर सकता। आप खुद ही राम हैं, खुद ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।